अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुख़ातिब हूँ। कल से फ़ेसबुक पर उलमा और तबलीगी हज़रात का आपस में एक टाकरा चल रहा है, एक तूफ़ान बरपा हुआ है, एक आग भड़क उठा है। मैं इस तूफ़ान को, इस आग को हवा नहीं देना चाहता बल्कि इसको बुझाना चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं एक मिन्नत करता हूँ, आपके तरला करता हूँ कि खुदारा 20 सेकंड का क्लिप सुनकर अपनी राय कायम ना कीजिएगा। मैं इस हवाले से कुछ मुदल्लल और जामे किस्म की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आप पूरी गुफ्तगू को सुन लीजिएगा, इंतहाई सादा है बात, जज़्बात में ना आए, अपनी अक्ल व फ़हम से काम लें, फिर उसके बाद अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और तमीज़ के दायरे में रहते हुए, हम एक-दूसरे के साथ प्यार का रिश्ता कायम करते हुए एक दूसरे को अपने राय दे दें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो फिर शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। याद रखें कि दीन इस्लाम के बहुत सारे शोबे हैं और हर शोबा अपनी ही दारो-मदार में काम करता है। एक शोबे के लोग, एक फ़ील्ड के लोग दूसरे की फ़ील्ड में उँगली नहीं करता, क्योंकि हर शोबे का जो मौलवी होता है, जो मुसलमान होता है, वो अपने ही शोबे में महारत रखता है, दूसरे शोबे वाला इतना महारत नहीं रखता। जैसा कि डॉक्टर, इंजीनियर के काम में काम नहीं रखता, मुदाखलत नहीं करता। इसी तरह मौलवियों के भी बड़े अक़साम हैं। एक होता है मुदर्रिस मौलवी, तसनीफ़ी व तालीफ़ी मौलवी, तबलीगी मौलवी, जिहादी मौलवी, सियासी मौलवी। तो इस तरह के ये बड़े-बड़े चीदा-चीदा अक़साम मैंने गिनवाए आपको। याद रखो कि हमारे जो बड़े हैं, हमारी जो बुनियाद है, हमारे जो उस्ताद है, वो मुदर्रिस उलमा है, जो मौलवी हज़रात मदारिस में बैठे हुए हैं, हमें कुरान का इल्म सिखाते हैं। फिर यहाँ से ये चश्मा फूट पड़ता है, पूरी दुनिया में फैलता है, किस-किस शक्ल में फैलता है। अब फिर आ जाते हैं तबलीग वाले। तबलीग वाले पूरी दुनिया में इस्लाम को पिलाते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन याद रखो कि उनका काम किस तरह है, एक फ्रेमवर्क के अंदर है। वो काम करते हैं दावत बिल हिकमा, वो हिकमत के साथ दावत देते हैं, वो मिन्नत समाजत करते हैं, वो तरले करते हैं लोगों को मस्जिद में लाने के लिए। ये इनकी स्पेशलिटी है, ये महारत दूसरों को हासिल नहीं है। ये जो तबलीग वाले अक्सर कहते हैं ना कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, याद रखो मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन आप किसी भी आलिम से पूछें, इस आयत का ताल्लुक इनके काम के साथ नहीं है। इस आयत का ताल्लुक दर हकीकत इस्लामी रियासत के साथ है। जब एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत बन जाए तो अमर बिल मारूफ हुक्म भी हुक्मरान करते हैं, व नही अनिल मुनकर और रोकने का हुक्म भी, ऑर्डर भी हुक्मरान करते हैं। इसका तबलीग वालों का काम है दावत बिल हिकमा। फिर तबलीग वाले जो है वो एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं। इनका काम है 6 नंबर, ठीक है? क्योंकि तबलीग के जितने भी बड़े हैं वो इन 6 नंबरों से नहीं निकलते। तो एक मेरे तरह तबलीगी कैसे 6 नंबर से निकलेगा? देखो मेरी दाढ़ी नहीं है, लेकिन मैं भी एक तबलीगी हूँ, तबलीग से इनकार नहीं है। तबलीग बहुत ही आला काम है, बहुत ही आला काम है, ठीक है? मेरी पूरी फ़ैमिली जो है ना तबलीगी है। मतलब तबलीग से कौन इनकार कर सकता है? तबलीग हमारे दीन इस्लाम का एक शोबा है। लेकिन याद रखो कि 7वें नंबर पर जब तबलीगी जाएगा, तो ये फिर मैं नहीं मानूँगा, क्योंकि तबलीग पर अगर मैं ये एतराज़ नहीं करता कि आप 6 नंबर को लेकर चलते हैं, मगर आप तो उन लोगों का नाम तो नहीं लेते, जिन लोगों को मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मीन बोज़ किया था। मैं कादियानियों की बात कर रहा हूँ। बहरहाल खुलकर ये नाम इसलिए नहीं ले सकता कि वो फिर पाबंदी लगती है फ़ेसबुक की। लेकिन मेरा ये एतराज़ नहीं है तबलीगियों पर। मेरा ये एतराज़ भी नहीं है कि तुम जो गली-गली जाते हो, मस्जिद-मस्जिद जाते हो, तो तुम जिहाद की बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि ये नहीं करते तबलीग वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जिहाद में नहीं जाते होंगे, ये जाते होंगे, ठीक है? लेकिन जब तबलीग में जाते हैं तो ये इस किस्म की बातें नहीं करते, क्योंकि ये इस तरह की बातें करेंगे तो इनका रास्ता रोका जाएगा। तो हमने भी मान लिया कि ठीक है भाई, तुम्हारे 6 नंबर है, इसी 6 नंबर को लेकर चलो। और तबलीग के ज़रिए बहुत सारे लोगों को हिदायत भी अल्लाह ने दी है और बहुत आला काम है, बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और बहुत हिदायत मिली है लोगों को। तबलीग की हिकमत से, तबलीग की बरक़ात से इनकार कतई नहीं है। फिर मैं तबलीगी भाइयों से ये भी कहूँगा कि अगर आपके बड़े 6 नंबर से नहीं निकलते ना, तो कम से कम फिर आप भी ना निकले। उलमा को कम से कम आप ना सिखाएँ। अब मेरी क्या हैसियत है कि मैं एक आलिम को सिखाऊँ कि तुम जो है ना, तुमने तबलीग में वक़्त लगाया है, नहीं लगाया, तो तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम सही मुसलमान तब बनोगे जब तबलीग में वक़्त लगाओगे, फला-ढिमका, इस तरह की बातें। हाँ, मैं ये भी बताता चलूँ, आपका एक बड़ा 6 नंबर से निकल कर 7वें नंबर पर चला गया था, तो उनको भी हमने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब हमारे कदरदान हैं, हमारे सर का ताज है। लेकिन वो सियासत कम से कम मुझे भी ना सिखाए। मैं मोहम्मद यासीन वज़ीर, मुझे भी सियासत ना सिखाए। सियासत में मास्टर मैंने किया है, सियासत में एमफ़िल मैंने किया है, मौलाना तारिक जमील साहब ने नहीं किया। मौलाना तारिक जमील साहब अगर 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर जाएगा ना, तो उसके लिए फिर उनको टाइम देना होगा। जैसा कि मौलाना साहब खुद फरमाते हैं कि तबलीग का काम सीखने के लिए आपको पहले 3 दिन लगाने होंगे, चेला लगाना होगा, 4 महीने लगाने होंगे। तो इसी तरह सियासत भी सीखने के लिए आपको नेब के कवानीन पढ़ने होंगे, आपको आईन पढ़ना होगा, आपको एफआईए के कवानीन पढ़ने होंगे, आपको कड़ी से कड़ी में लानी पड़ती है, आपको हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है, अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, आपको झेलें काटनी पड़ती है, आपको तग-दो करना पड़ता है, आपको ज़िंदगी देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप 6 नंबर में लिपटे हुए आ जाओ और मेरे ही सियासत पर एतराज़ शुरू कर दो। अगर आना है तो आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, 50 रुपए का फ़ार्म फ़िल करो, किसी भी पार्टी में चले जाओ, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन तबलीग का लिबादा ओढ़कर मेरी मुखालिफत करोगे तो मैं खुलकर किसी और अंदाज़ में आपके सामने आऊँगा। बहरहाल फिर आ जाते हैं तसनीफ़ी व तालीफ़ी उलमा। ये तसनीफ़ व तालीफ़ के ज़रिए उलमा है हमारे जो दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचाते हैं, इल्म दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, इनसे भी इनकार नहीं है। फिर हमारे आ जाते हैं मुजाहिदीन। मुजाहिदीन जो है वो किसी भी इस्लामी रियासत की फ़ौज हुआ करती है। अब अगर तबलीगी उड़ता है, मुजाहिदीन पर एतराज़ करता है, तो भई ये तुक नहीं बनता। अगर मुजाहिदीन उड़ते हैं, तबलीग पर एतराज़ करते हैं, तो ये भी तुक नहीं बनता। ये दोनों का मिशन एक है, मंज़िल एक है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ है। मसलन मैं आपको बता दूँ, एक मुजाहिद को आप बोलो कि ये फलाना बंदा मस्जिद नहीं आता, इनको ज़रा मिन्नत समाजत करके नमाज़ पढ़ाने के लिए, तरावीह के लिए आप मस्जिद ले आओ।
وہ किधर मिन्नत समाजत करेगा, वो 2 ऊपर नीचे करके लगाएगा कि जाओ भाई मस्जिद, क्योंकि उनका तरीका कार यही है। लेकिन तबलीग वाले तरले करेंगे, मिन्नत करेंगे, क्योंकि इनका तरीका कार यही है। जब ये एक दूसरे में उँगली करेंगे तो इससे मामला गड़बड़ होगा। फिर आ जाते हैं सियासी मौलवी की तरफ। अब एक तो हमारा था बुनियाद मुदर्रिस मौलवी, फिर होता है एक सियासी मौलवी। सियासी मौलवी याद रखे कि वो बंदूक तो नहीं उठाता, लेकिन अल्फाज की जंग, वो कादियानियों के भी खिलाफ बात करता है, वो अमेरिका के खिलाफ भी बात करता है, वो जालिम के खिलाफ भी बात करता है, वो मुजाहिदीन के हक में भी बोलता है। वो हर महाज पर अल्फाज का जंग लड़ते हैं और ये सबके बड़े हैं। एक मैंने बुनियाद बताया मुदर्रिस मौलवी और एक मैंने बताया सियासी मौलवी। तो ये सियासी मौलवी मेहनतें काविशें कर करके ये अपनी निज़ाम हुकूमत को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। जब अपने निज़ाम हुकूमत को कंट्रोल में ले आते हैं तो ये शरीयत का निफाज करते हैं। जब शरीयत का निफाज कर लेते हैं तो मुजाहिदीन का जब मैंने जिक्र किया था वो अपनी दारुमदार में काम करता है, तबलीग वाले अपनी दारुमदार में, मुदर्रिसीन अपने मदार में, और तसनीफ़ी व तालीफ़ी उलमा जो है वो अपने मदार में काम करते हैं। अगर निज़ाम हुकूमत ना भी कायम हो तो ये सारे शुबे अपने मदार में काम करते हैं, और अगर कायम हो जाएँ तब भी अपनी ही मदार में घूमते हैं, एक दूसरे में ये इंटरफेरेंस नहीं करते। और एक आयत मैंने बताया था आपको कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसका तबलीग के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये जब निज़ाम हुकूमत कायम हो जाए इस्लामी, तो ये उनको वक्त के हुक्मरान को राइट होता है, उनको हक हासिल होता है कि वो अब अमर करें, वो अब हुक्म जारी करें। ठीक है, तो ये चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने अर्ज़ की। ये बात कहाँ से फूट पड़ी है कि एक आलिम ने कहा है कि मुझे तबलीगियों ने तंग किया और मस्जिद से निकाल दिया। तो उस पर कल से बड़ी खिचड़ी बनी हुई है उलमा और तबलीगियों के हवाले से आपस में। तो उनको मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देखो कि आप में से हर एक बंदे का अपना रास्ता है। अगर हम आपसे ये मुतालबा नहीं करते कि तुम 6 नंबर से निकलो, कादियानी के खिलाफ बात करो, आप जिहाद पर तकरीरें करें, हम नहीं करते मुतालबा आपसे, क्योंकि आपका जो मिशन है आप सही चल रहे हैं, बस करो अपना काम। हमारा काम है सियासत करना, मुजाहिदीन का काम है जिहाद करना, मुदर्रिसीन का काम है दर्स देना, जो मुसन्निफीन है उनका काम ख़त व किताबत तक है। ठीक है, हमारा मिशन एक है, मंजिल एक है, लेकिन अपने अपने रास्ते को लिए चल रहे हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से जो कल से ये खिचड़ी बनी हुई है ये नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हमारा मिशन एक है, हमारा मंजिल एक है। लेकिन हर तबलीगी भाइयों को मैं ये एक नसीहत ज़रूर करूँगा कि याद रखो उलमा हमारे बड़े हैं, उनको कम से कम आप ये ना सिखाएं कि भाई आपने ऐसा काम करना होगा और आपको जो है ना तबलीग में वक़्त लगाना होगा। तबलीग में वक़्त सिखाया किसने है? भाई इन्हीं उलमा ने सिखाया है। और तबलीग में थोड़े उलमा है, बहुत बड़े-बड़े जहद उलमा है, मगर उन्होंने कभी सियासत इस्लामिया पर एतराज़ नहीं किया। एक ने किया, उनका भी मैंने आपको हशर नशर बता दिया कि फिर क्या हुआ, अब ये गायब है स्क्रीन से, कहीं पर जलसा नहीं कर सकता, कहीं पर बयान नहीं कर सकता। ये नहीं होना चाहिए, उसने अपना रास्ता रोक लिया। तो जो मिशन आपको आपके बुजुर्गों ने दिया है उसी पर चलो। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे बड़े वलीउल्लाह कौन हो सकते हैं आज के दौर में? मेरी नज़र में तो कोई नहीं था। बहरहाल होंगे, किसी कोने कंचे में अल्लाह के बड़े बड़े औलिया भी मौजूद होंगे। आपके वो बड़े आकर मौलाना के दर पर नाश्ता करते हैं और मौलाना को एक खिदमत सपुर्द करते हैं कि मौलाना ये तुम्हारा काम है, ये तुम कर सकते हो, ये तबलीगी लहजा नहीं समझते। तो लिहाजा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लहजा उन्होंने आपके लिए सेट किया है उस पर चलो। हमारे उलमा को, मुदर्रिसीन को, इनको न छेड़ो। ये जब मेंबर पर बैठते हैं तो ये सियासत इस्लामिया की बात भी करेंगे, ये कादियानियों के खिलाफ बात भी करेंगे, ये अमेरिका के खिलाफ बात भी करेंगे, ये जिहाद की बात भी करेंगे, ये हर मौजू पर बात करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर तुम लोग कुछ तरह होगे कि तुम इस तरह बात क्यों नहीं करते, तुम बुज़दिल क्यों बने हुए हो, तुम्हें ये बात करनी चाहिए, वो बात करनी चाहिए। भाई ये सब हम कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उलमा हमारे बड़े हैं, कम से कम उनको हमें नहीं सिखाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।